बड़ी गाड़ी जाने के लिए ब्रिज बनाना है तो रोड वाइडिंग करना जरूरी है। और रोड वाइडिंग भिवंडी महापालिका ने पिछले कई सालों से, जबकि भिवंडी महापालिका का डीपी प्लान जो है 2003 में फाइनल हुआ था, लेकिन तब से लेके अभी तक डीपी प्लान के कुछ रास्ते, एक दो तीन रास्ते छोड़ेंगे तो अभी तक कोई रास्तों पे कार्रवाई हुई नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं दांडेकर हॉल में और इलेक्शन का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। अब सभी लोग अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन, अपनी अपनी सभा लगाने में व्यस्त हो चुके हैं। सभी लोग कॉर्नर मीटिंग और इस तरीके की चीज़ें अब अंजाम दे रहे हैं ताकि वो पब्लिक के बीच में जा सकें और अपनी बातें रख सकें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं इस वक्त रुपेश मात्रे साहब से और दिखाते हैं आपको कि वो विकास कार्यों को लेकर क्या कहते हैं और आने वाले 5 सालों में वो किस तरह काम करेंगे। और रुपेश दादा, पब्लिक ये जानना चाहती है कि इस बार आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं और क्या आप शिवसेना से लड़ने वाले हैं या फिर आज़ाद से? आपने पूछा किन मुद्दों पर, तो भिवंडी में मुद्दों की कमी नहीं है। पहले तो भिवंडी में जो कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार है, टोरन पावर की जाती है, उसके बावजूद जो काम बहुत सारे भिवंडी में पेंडिंग है। इससे पहले हमने 10 साल बहुत सारे काम करने की कोशिश की और उसमें बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ कामों की क्रेडिट लेने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो कुछ 2-4 काम हुए और उन काम की वजह से ऐसा दिखाया जाता है कि भिवंडी शंघाई बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी स्लम एरिया में भिवंडी की हालत जो है, वहाँ गटर रास्ते की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत सारी जिस चीज़ें बाकी हैं वो सब काम करने हैं। और इसमें जो है भिवंडी महापालिका का भ्रष्टाचार रहेगा, टोरन की खामियाँ है। जो जातिवाद करने लोग आए हैं, वो जातिवाद करने वाले लोगों को हमको साइड में करना है और भिवंडी का भाईचारा जो है बरकरार रखने का काम करना है। इसके लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी है। और अभी तो आपको पता है कि पक्ष से तो उम्मीदवारी है नहीं, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ और वो लोगों की डिमांड पर लड़ रहा हूँ। आपने देखा कि लोगों को मैंने खाली एक मैसेज से बुलाया था, क्योंकि जब फॉर्म भरा था तो उस वक्त मैं किसी को बुला नहीं पाया, लेकिन अभी मैंने एक मैसेज पे लोगों को बुलाया। तो आज आपने देखा कि जो भिवंडी पूरब से जन सैलाब जो है, जो लोगों की भावना है, वो भावना को देखकर उनके लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अभी भी आप देख रहे हो कि लोग जाने को कहा है फिर भी जा नहीं रहे, अभी भी बैठे हुए। तो सभी आपकी मोहब्बत में आए सर? ये मोहब्बत और ये प्रेम जो है लोगों का, ये आशीर्वाद है, ये सभी नेताओं को नहीं मिलता। कुछ नेताओं को पैसा देकर भी पब्लिक जमा नहीं होती। हमको जो है बिना कुछ किए ये लोगों का जो प्यार है, ये प्यार बरकरार रखने के लिए उनके भावना को समझ के, उनके भावना के हिसाब से हमें इलेक्शन। क्या लगता है सर कि ये पब्लिक को जो आप पब्लिक आपको इतना प्यार कर रही है, लेकिन फिर भी टिकट आपको ना देते हुए दूसरी तरफ जाता है, क्यों ऐसा? आप अगर लोकप्रिय नेता है तो। सियासती खेल होते हैं और सियासती खेलों में आज के इस जो पॉलिटिक्स जो है, डर्टी पॉलिटिक्स, और ये गेम में कहीं ना कहीं हम वो गेम के शिकार हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भिवंडी की जनता हमें कभी नकारा है। जब भिवंडी की जनता ने, क्योंकि पहली बार जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा दूसरी बार वोट मिले, उससे ज़्यादा तीसरी बार बहुत ज़्यादा वोट लोगों ने दिए। ठीक है, हार जीती और पैटर्न जो है भिवंडी का कुछ अलग होने की वजह से मैं हारा, लेकिन इलेक्शन हारना इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का प्यार कहीं कम हुआ है। आज भी लोगों का प्यार जो है पिछले 5-10 साल से ज़्यादा है। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि सर पिछले 10 सालों में, यानी आपका जो कार्यकाल था, उन 10 सालों में उतना काम देखने को नहीं मिला जितना पिछले 5 सालों में देखने को मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले हमने जो 10 सालों में काम किया, वो काम खाली व्हाट्सअप फेसबुक पे नहीं आया। आपकी बार जो 5 साल में काम हो रहे हैं वो खाली व्हाट्सअप फेसबुक सोशल मीडिया पे ही आ रहे हैं। आप अगर वहाँ जाकर देखोगे तो वहाँ वैसी स्थिति नहीं है। अभी मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि भिवंडी बस स्टॉप के लिए 50 लाख रुपया देकर भिवंडी बस स्टॉप बहुत चकाचक किया। इस तरह की न्यूज़ आप ही लोगों के माध्यम से आई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। अभी आप जाके वहाँ पर जो है सर्वे कर सकते हो और वहाँ की स्थिति जान सकते हो। उसी तरह जो है आईजीएम हॉस्पिटल का जो मुद्दा है, आईजीएम हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधा होगी। अभी आईजीएम हॉस्पिटल जो है मुंबई के हॉस्पिटलों की बराबरी नहीं तो उनसे आगे जाएगा। इस तरह के जो लोगों को सपने दिखाए गए थे, आप जाके आईजीएम में सर्वे कर सकते हो, जायजा ले सकते हो और वो आपकी स्थिति आप जान सकते हो। तो अभी का विकास जो है, ये 5 साल का विकास खाली फेसबुक, व्हाट्सएप और मीडिया पर ही, सोशल मीडिया पर चल रहा है। यस सर, अगर आप दोबारा जीत कर आते हैं तो आपके क्या मतलब विकास कार्य होंगे भिवंडी ईस्ट को लेकर? देखिए, पिछले 10 सालों में हमने कंक्रीट के रास्ते बनाए जो कि आपके सामने है। 52 रास्तों में से जो मंजूर हुए थे वो सभी रास्तों को हमने बनाकर आप लोगों के सुविधा के लिए दिए गए हैं। उड़ान पुल बनाए गए जो कि राजनौली मानकोली का उड़ान पुल जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर था वो तक बनाया, क्योंकि भिवंडी की जनता वहीं से जा रही थी। उसके बाद वंजरपट्टी नाके का जो ब्रिज है
जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम का ब्रिज है वो हमने बनाया। उसके बाद जो है साईं बाबा से लेकर ये ब्रिज हमने बनाया जो कल्याण रोड को टच कर रहा है। 3.5 किलोमीटर का किसी सिटी में, अंडर सिटी में इस तरह का ब्रिज आपको देखने नहीं मिलेगा। वो ब्रिज हमने बनाया। मेट्रो हमने लाई, जो मेट्रो लाई उसको आगे बढ़ाने का काम तक इनसे नहीं हुआ। जो खाली व्हाट्सअप फेसबुक से रोज बोलते हैं दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, हम ये कर रहे हैं, हम रोज उठ के इनके घर जा रहे हैं, हम इधर खाना खा रहे हैं, उधर चाय पी रहे हैं, ये सब जो है ये नौटंकी हमें जमी नहीं। इसके लिए 10 साल का जो विकास है कुछ लोगों को दिखा नहीं, लेकिन जो लोगों को पता है वो लोग जमा है। ब्रिज को लेकर सर एक बात बोलते हैं, पब्लिक जो बोलती है कि ब्रिज ऐसा बना भिवंडी शहर में, पहला ऐसा ब्रिज है जहां पर से छोटी गाड़ियां ऊपर जाती हैं और बड़ी गाड़ियां नीचे से जाती है। तो ये ब्रिज का मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था कि बड़ी गाड़ियां डायरेक्ट शहर के बाहर जाए? ब्रिज को डबल वहाँ पर एग्जिट देने के लिए भी हमने कोशिश की थी, सर्वे करके वैसे ब्रिज का प्लान भी बना था। आप देख सकते हो नई बस्ती पर जाकर वहाँ 2-2 कॉलम है जो इस ब्रिज को एग्जिट दे रहे थे। लेकिन लोगों की मानसिकता जो है आज भी थोड़ी सी मानसिकता कम है कि कुछ सुविधा जो मिल रही है वो लेने के लिए लोगों में अभी तक जो अवेयरनेस चाहिए वो नहीं है। और इसकी वजह से अगर बड़ी गाड़ी जाने के लिए ब्रिज बनाना है तो रोड वाइडिंग करना जरूरी है। और रोड वाइडिंग भिवंडी महापालिका ने पिछले कई सालों से, जबकि भिवंडी महापालिका का डीपी प्लान जो है 2003 में फाइनल हुआ था, लेकिन तब से लेके अभी तक डीपी प्लान के कुछ रास्ते, 1-2-3 रास्ते छोड़ेंगे तो अभी तक कोई रास्तों पे कार्रवाई हुई नहीं है, ना रोड वाइडिंग हुई है। इसकी वजह से वहाँ पर वो सुविधा हमने नहीं दे पाए। और कुछ रास्ते जो है हमारे भादवट तरफ के रास्ते जो है वो हम बना नहीं पाए। इसका कारण ये है कि वहाँ पर ड्रेनेज लाइन अनकम्प्लीट थी। जब ड्रेनेज लाइन ही नहीं हुई थी तो सीसी रोड होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि नॉर्म्स रहते हैं। सीसी रोड तभी होते हैं जहाँ ड्रेनेज लाइन कंप्लीट होती है। तो लगता है आप जीत कर आएंगे तो ये 2 चीजें कंटिन्यू होंगी या फिर अगले 5 साल फिर ऐसे ही रहने वाला है? निश्चित रूप से हम चुन के आएंगे तो वो सभी चीजें जो है, जो पेंडिंग काम है वो पूरे हो जाएंगे। और हम खाली व्हाट्सअप फेसबुक पे नहीं करेंगे तो आज प्रत्यक्ष आपको वो काम दिखेगा। जो कि ब्रिज का काम बना, जो दूसरे दिन उद्घाटन करने आए थे जादू की छड़ी लेके, जैसे उन्होंने ब्रिज बनाया, तो ऐसा कुछ काम होता नहीं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहोगे तो उसके लिए बहुत सारा, मतलब अगर ब्रिज भी मंजूर करना है या उसकी मंजूरी लेनी है तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे ही काम होते नहीं है। खाली बोला हमने जाके हाउस में बोला तो इधर काम हुआ, ऐसा भी होता नहीं है। तो ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वो काम हमने पहले किया। इसके लिए आपको ये सब काम दिख रहे हैं। अब उसके बाद के काम आप मुझे बता सकते हो। 2 स्कूल बन गई या 2 रास्ते का काम शुरू है, तो इससे भिवंडी शांघाई नहीं बनी। भिवंडी तो आज भी वैसा ही है सर। हमें खाली सपने दिखाए गए और वो सपने हकीकत में नहीं पूरे हो रहे। इसके लिए वो हकीकत में पूरे करने के लिए हमको चुन के आना है। थैंक यू सर, थैंक यू।